हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज जो हम पोएम समझने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं, उसका नाम है हॉलो मैन। ठीक है, फुल पोएम का नाम है द हॉलो मैन। ये जो टाइटल है इसको लिखा है टी.एस. एलियट ने। ठीक है, टेलर स्टर्न एलियट। यह एक मॉडर्न पोएट है और इनकी जो पोएम है वो बहुत ही ज़्यादा इमेजेस और सिंबल से भरा हुआ है और एक तरह से जो मॉडर्न डिग्रेडेशन है उसको शो करता है। यह जो है पोएम इंसान की फ्यूटिलिटी को दर्शाता है, हॉस्टिलिटी ऑफ ह्यूमन्स लाइफ, हॉस्टिलिटी एंड फ्यूटिलिटी ऑफ ह्यूमन्स लाइफ, यानी इंसान की ज़िंदगी कैसे बेकार हो गया, बैरन हो गया है, उसको दर्शाता है कि वो जो हेरिटेज हुआ करता था कल्चर का, वैल्यू का, वो सब डेड हो गया है। इंसान कायर बन गया है, डरा हुआ है, आक्रामक बन गया है। ठीक है, हॉलो जो है वो एक सिंबल है खोखला, लाइफलेस, हैविंग नो। तो लाइफलेस का मतलब ये नहीं कि वो जिंदा नहीं हो, जीवित नहीं, जीवित है लेकिन शरीर से जिंदा है। उसकी जो आत्मा है, आत्मा का मतलब जो होता है सोल, ठीक है, कल्चर से, इंसानियत से, ये सब डेड हो चुका है। तो यहाँ जो दिया गया है कि एक समूह में आदमी जो है वो चल रहा है, डरा हुआ आदमी समूह में जाता है, भीड़ में जाता है, और जो क्रिएटिव व्यक्ति होता है, विश्वासी व्यक्ति होता है, कॉन्फिडेंट व्यक्ति होता है, वो अकेले अपने रास्ता बनाता है, अख्तियार करता है और वो सोशल काम करता है, पर्सनल काम करता है, यूनिवर्सल काम करता है। डरा हुआ आदमी जो है वो कोई काम नहीं करता है। तो यहाँ पर बताना चाह रहे हैं कि कैसे आदमी खोखला हो गया, यानी उसका जो हेड है, हमारे पूरे शरीर को कंट्रोल करने वाला जो होता है वो हेड होता है, सर होता है, मस्तिष्क होती है और वो सबसे ऊपर होता है, लेकिन वो हॉलो हो चुका है, खोखला है, उसमें भूसा भरा हुआ है। तो ये इमेज जो दे रहे हैं वो डेड कल्चर को दे रहे हैं, बता रहे हैं। और इनके वॉइस जो है वो ड्राइड हो चुके हैं, बताते हैं कि वॉइसेस आर ड्राइड, यानी वो बोलना चाह रहे हैं लेकिन आवाज़ नहीं निकल रही है। ठीक है, केवल हे और हस्क भरा हुआ है, मीनिंगलेस है, कुछ बोलना भी चाह रहे हैं तो मीनिंगलेस है। यानी वो सारे जो फ्यूटिलिटी ऑफ मैन है, इंसान का होना, जीवित होना, सब निरर्थकता का बोध कराता है। और जैसे हवा की बयार बहती है और कुछ खास उसका मीनिंग नहीं निकल पाता है, उसी तरह की स्थिति हो गई है। और शेप विदाउट फॉर्म, शेप विदाउट कलर, यानी कोई शेप नहीं रह गया, पैरालाइज हो चुके हैं। ठीक है, अब इनमें जेस्चर भी है, कुछ चहलकदमी करना चाह रहे हैं तो उसमें कोई एनर्जी नहीं रह गई है। ठीक है, अब ये डरे हुए हैं, किस चीज़ से डरे हुए हैं? मौत के बाद की जो स्थिति होती है क्या, उससे डरे हुए हैं। यानी अपनी ज़िंदगी को तो समझ नहीं पाए, वो मौत से डरे हुए हैं, मौत के बाद की। अब ईश्वर की किंगडम में जाएंगे तो कैसा होगा, क्या होगा, उस चीज़ को ये लोग सोच रहे हैं, डर रहे हैं, स्टफ्ड मैन हैं। ठीक है, अब वो आँख नहीं मिला पा रहे हैं, कह रहे हैं कि आँख किससे नहीं मिला पा रहे हैं? गॉड से। यानी अपनी लाइफ को इतना निरर्थक कर लिए हैं कि उनको कहीं से कोई होप नहीं दिखाई पड़ रही, कोई लाइट नहीं दिखाई पड़ रही है, कोई उम्मीद की किरण नहीं दिखाई पड़ रही है। और वो जो हैं बस परेशान हैं, भाग रहे हैं, और भाग भी रहे हैं तो आवाज़ भी निकालना नहीं चाह रहे हैं, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि ईश्वर का जो रैथ है उन पर पड़े और उनकी डेथ हो जाए। तो वो डेथ से भागना चाह रहे हैं, लेकिन डेथ से कोई नहीं भाग सकता है। अब अगला जो है, ये 5 पार्ट में पोएम है, वो कहते हैं कि दिस इज़ द डेड लैंड। डेड लैंड का मतलब यहाँ मरे हुए लोग हैं। मरे हुए लोग का मतलब उनकी आत्माएं मरी हुई हैं, उनमें कोई कल्चर नहीं बच गया है, कोई हेरिटेज नहीं है, कोई संस्कृति नहीं है, सब चीज़ का नाश हो चुका है। वो एक भ्रम में जी रहे हैं, भाग रहे हैं। दिस इज़ अ कैक्टस लैंड। ये दोनों जो है इनफर्टिलिटी को बोध कराता है। लैंड में कोई उर्वरक नहीं है, कोई उपज नहीं हो रही है, उसी तरह से इंसान के दिमाग में भी कोई उपज नहीं हो रही है, कोई क्रिएटिविटी नहीं रह गई है। ठीक है, स्टोन इमेजेस, यानी इंसान जो है अब स्टोन की पूजा करने लगा, इतना ज़्यादा वो
खोखला हो चुका है, कि स्टोन को पूजा कर रहा, पत्थर की पूजा कर रहा है। और क्या है कि स्टार भी फेड कर रहा है, डेथ किंगडम को लेकर वो डरे हुए हैं, और हर जगह वो खोखलापन जो दिख रहा है वो सब कहाँ जाएं। अब इनको समझ ही नहीं है कि डांस क्या कर रहे हैं, कौन सा नृत्य करें, कौन सा गायन करें, उत्सव गान करें कि शोक मनाएं, बस ऐसे ही एक धुंध में नाच रहे हैं, गा रहे हैं। ये खोखलापन को इसलिए इन्होंने टाइटल दिया है द हॉलो मैन, यानी आज का जो इंसान है मॉडर्न लाइफ का, मॉडर्न वर्ल्ड का, वो खोखला हो चुका है। दे आर डिवॉइड ऑफ लाइफ, दे आर डिवॉइड ऑफ एनी काइंड ऑफ फर्टिलिटी एंड क्रिएटिविटी। उनमें ना कोई फर्टिलिटी है, ना कोई उर्वरकता है, ना कोई क्रिएटिविटी है, बस एक उन्माद में है और डरे हुए हैं, कायर बने हुए हैं, क्योंकि उनके पास ना तो नॉलेज है और बिना नॉलेज का कोई क्रिएटिव काम हो नहीं सकता है, इसलिए वो कायर बने हुए हैं, आक्रोश में हैं। तो ये हॉलो मैन जो पोएम है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सिंबॉलिक है, और ये एक लिरिकल नहीं है, बल्कि इसको कहते हैं विदाउट राइम। ठीक है, इसमें कोई राइम नहीं है, ब्लैंक वर्स है, इसको कहते हैं हैविंग नो राइम। सो दिस इज अबाउट हॉलो मैन बाय T.S. Eliot, one of the most important figures in the modern poetry. Thank you very much. Keep on watching, sharing, subscribing. Thank you.